हमारे दौर में इंडिया के दो वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। जब मोहतरमा वज़ीर आज़म थी तो नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि वो भारतीय एजेंट हैं और गद्दार है जी, और बिलावल भुट्टो ने नारा लगाया कि नवाज शरीफ के लिए कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये खान साहब का भी नारा था। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, जो जितने जितने दिन, महीने, साल हुकूमत में रहा उतना रिस्पॉन्सिबल है। इसको वर्कआउट करो, उसी हिसाब से कोड़े मारो। भारत के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान और जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान के पड़ोस में है, जिसके बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगते हैं, उनका कहना है कि उन सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उनका पहला टारगेट यही होगा कि वो तमाम कंट्रीज के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। बेचारे जिनके पास ना ज़मीन है, ना आसमान है, ना उनके पास उम्मीदवार हैं, ना उनके पल्ले कोई क्रेडिबिलिटी है, ना उनके पास कोई मैनिफेस्टो है, ना उनके पास कोई कारकर्दगी है, वो फिर अब इस तरह की बातें करेंगे ना और क्या करेंगे। सारी की सारी जो इंटरनेशनल प्रेस है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान की कोई सॉफ्ट पावर नहीं है। पलटियां खा रहे, वो एक्चुअली उनको समझ नहीं आ रही वो बयानिया क्या बनाए, क्योंकि उनका कोई बयानिया ना उनकी करंट सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है और ना किसी भी लिहाज से वो आवाम उसको एक्सेप्ट कर रही है। जी, उनको 3 बार जो है वो हटाया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से और उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले तो उन्होंने एक जी में कारगिल वॉर जो हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की। कारगिल वॉर के वो फेवर में नहीं थे, कारगिल वॉर उन्हें पसंद नहीं थी या वो ये नहीं चाहते थे कि कारगिल वॉर की जाए। हमें तो ज्यादा केस अपना डिफेंड करना है, हमें तो ज्यादा इंगेज होना दुनिया के साथ, हमें तो ज्यादा स्टोरी सुनानी है। साड़ी तो स्टोरी बड़ी खराब है। सिंपल उनको कहना चाहिए कि जी बात यह है कि मैंने एक लंदन डील की थी, आ गया हूं, अब आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट आई एम हियर, हम वो क्या हुक्मरान खानदान है, आप लोग सारो महकूम हो, आप लोग बातें करते। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जब उनकी गवर्नमेंट थी तो वो तरक्की की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई और लाया गया इमरान खान को, और उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, नवाज शरीफ के बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में एक भूकंप सा मच गया है, क्योंकि दोस्तों जो नवाज शरीफ है उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो भारत के साथ रिलेशन अच्छे करना चाहिए। हमें अपना जो रिलेशन है वो भारत के लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर भारत के साथ रिलेशन अच्छा होते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान के लोगों का ही होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें जो लगातार वाया दुबई होकर पाकिस्तान पहुंचती हैं वो उसके रेट में और सीधा भारत से जब पाकिस्तान पहुंची उसके रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जानती है। दोस्तों, दरअसल आर्टिकल 370 और 35 पे मोदी जी के हटाने के बाद इमरान खान ने एक बेवकूफ़ी करते हुए भारत से रिश्ता तोड़ दिया था। भारत ने रिश्ता नहीं तोड़ा था और भारत ने व्यापार भी बंद नहीं किया था, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने बोल दिया कि अब हम भारत से व्यापार नहीं करेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो रुक गया। और अभी तक जो है वो चोरी छुपे ही कुछ सामान जाती हैं या नहीं जाती, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान ही लगाते हैं, हम इसको नहीं बोल सकते। लेकिन वाया दुबई तो सामान जाती ही है, और वाया दुबई जब सामान जाती है तो आपको पता है कि इसमें जो रेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो अगर इंडिया पाकिस्तान से जाते तो उसके रिलेटेड जो है वो ज़्यादा हो ही जाते हैं। और इसीलिए जो नवाज शरीफ है उन्होंने ये बयान दिया है कि जो भारत है उसके साथ हमें अपना रिलेशन अच्छा करना ही होगा। अगर हम अपने आम लोगों के लिए, हम अपने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छा ही चाहते हैं तो हमें भारत के साथ रिलेशन अच्छा करना होगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। आज अगर बड़ी पार्टियां मैदान में उतरी हैं तो वो इस बयानिए के साथ उतरी हैं। एक साहब कह रहे हैं कि 2017 में मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, दूसरे साहब कह रहे हैं कि जी कि जनाब हमारे साथ इस वक्त बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ज्यादा ना बोलो ऐ ना हो जाए, ज्यादा ना बोलो ऐ ना हो जाए। मतलब अगर ये करके ही सारी चीज़ें तुसा खामोश बैठे रहना है, ठीक है, और फौतगियों के ऐलान ही करने हैं ट्विटर के ऊपर कि ये फौत हो गया, इसको मुबारक हो, इसकी बर्थडे हेलो हाय हो गई, तो दैन तो फिर तुसी जड़ा ना वो पाकिस्तान 240 मिलियन लोगों का मुल्क है यार, अपना केस क्या लड़ रहे हो आप? इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पर जिस तरीके से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ, इकोनॉमी खराब से खराब तर होती चली गई, ये बात भी नवाज शरीफ साहब का कहना है कि उनके टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। और यहाँ तक
कि जो उनका ये भी कहना है कि इकोनॉमी जो थी वो काफी हद तक बेहतर हालत में थी। किसी एक बंदे पे डाल देंगे जी, हमारे अब यहाँ पे सियासतदानों ने नवा फाड़ लिया, वो कहते हैं जी फौजी ताकतवर हैं तो वही सारा कुछ बताएं, हम क्यों बताएं। मजे, पावर, पर्क्स, प्रिविलेजेस, टीए, डीए सारा कुछ आप लेते हैं, फैमिलियों के साथ घूमने आप जाते हैं चार्टर्ड जहाज़ों पे, और बतान फिर फौजी भी सारी बात है, दे हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर दे डूइंग। हर बंदा जो मुल्क की या जॉब कर रहा है, जो टैक्स पेयर मनी लगा रहा है, उसको दे हैव टू, दे आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री। कारगिल के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो कारगिल के फेवर में नहीं थे, उनका ख्याल था कि ये कारगिल वॉर नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उनको निकाला भी इसी वजह से गया क्योंकि वो इस कारगिल वॉर के खिलाफ थे या खिलाफ हैं। नवाज शरीफ साहब ने काफी बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट दी है और देखते हैं कि क्या वाकई में उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा या उनकी इस स्टेटमेंट के बाद कोई और सूरत हाल भी हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों का कहना है कि हो सकता है कि लास्ट मिनट पे नवाज शरीफ के बजाय उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, जो कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और उस गवर्नमेंट के बनने के 1.5 साल के बाद जो है वो मरियम नवाज को ले आया जाए और उनके बाद जो है वो मरियम नवाज एज अ प्राइम मिनिस्टर बाकी का जो टाइम होता है गवर्नमेंट का 5 साल का वो मुकम्मल करें। खैर 100 मुंह तो 100 बातें ऐसी ही हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन कहां तक ये सब कुछ ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम देखना चाहते हैं। जी हाँ, ये कहना है मरियम औरंगजेब का कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो चौथी बार नवाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। बहरहाल ये तो मरियम औरंगजेब का ख्याल है, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है ये तो पब्लिक को ही पता होगा। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वोट इस वक्त नवाज शरीफ साहब की तरफ है। नवाज शरीफ साहब को यकीनन टफ कंपटीशन मिल रहा है, इसलिए कि जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तब से खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हो गया है और काफी पब्लिक को उनसे हमदर्दी भी हो गई है। जिस तरह के उनके बारे में बातें की जा रही हैं, जिस तरह के उनके स्कैंडल्स बनाए जा रहे हैं या सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए भी जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की वो यकीनन इस वक्त इमरान खान के साथ है। और ठीक है, बहुत ज्यादा इजाफा शायद ना हुआ हो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में, लेकिन कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को टफ कंपटीशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। जब मोहतरमा वज़ीर आज़म थी तो नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि वो भारतीय एजेंट हैं और गद्दार हैं जी, और बिलावल भुट्टो ने नारा लगाया कि नवाज शरीफ के लिए कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये खान साहब का भी नारा था।